तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अक्सर लगता है ना कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ है। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे एआई कमाई का एक जरिया बन सकता है। मतलब असल में लोग इससे पैसे कैसे कमा रहे हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि एआई सबकी नौकरियां ले लेगा, लेकिन क्या हो अगर कहानी बिल्कुल उल्टी हो। अब बात इस पर हो रही है कि एआई नौकरियां बना कैसे रहा है, जिससे एक सेकंड सैलरी कमाने का एक शानदार मौका मिल सकता है। और देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। इस विश्लेषण में हम दो ऐसे पक्के तरीके मतलब ब्लूप्रिंट्स देखेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके लोग वाकई एआई से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे का मूल सिद्धांत क्या है, मतलब ये पूरी स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। ऐसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जो बिजनेस की आम समस्याओं को सुलझा सकें और जिसके लिए क्लाइंट्स पैसे देने को तैयार हों। सोचकर देखिए, डेटा एनालिसिस हो या कंटेंट क्रिएशन, हर जगह एआई काम आ सकता है। तो हमारा पहला ब्लूप्रिंट है डेटा एनालिस्ट बनने का। इसमें हम देखेंगे कि एक्सेल और चैट जीपीटी जैसे एकदम सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे बड़े से बड़े डेटा को समझकर उसे किसी भी बिजनेस के लिए फायदे की सलाह में बदला जा सकता है। देखिए, आजकल हर बिजनेस के पास ना डेटा का अंबार लगा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस डेटा का करें क्या। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इन नंबर्स के जाल में से काम की चीज निकाल कर बता सके कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हिट है या कहाँ पर घाटा हो रहा है। और मजे की बात पता है क्या है? इसके लिए कोई भारी भरकम कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। ये बस 4 आसान स्टेप्स का प्रोसेस है। पहला, एक्सेल में डेटा को समराइज करो। दूसरा, उसे सीधा चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट कर दो। तीसरा, सही सवाल पूछकर उससे बिजनेस की जानकारी निकालो। और बस आखिर में एक रिपोर्ट बनाकर क्लाइंट को सौंप दो। हो गया काम। अब कमाई की बात करें तो फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर लोग सिर्फ एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट के लिए सोचिए 24,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। और रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। एक फ्रीलांसर ने तो इसी तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। मतलब कमाई की पोटेंशियल तो जबरदस्त है। अच्छा, अगर नंबर्स और डेटा में उतना इंटरेस्ट नहीं है और कंटेंट बनाना ज्यादा पसंद है, तो हमारा दूसरा ब्लूप्रिंट बिल्कुल सटीक है। इसमें हम देखेंगे कि गूगल के एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल को यूज करके पहले से मौजूद कंटेंट को ही कमाई के नए रास्तों में कैसे बदला जा सकता है। एक एक्सपर्ट ने तो गूगल के नोटबुक एलएम को ज्ञान का एटीएम तक कह दिया है, और ये है भी कुछ ऐसा ही। ये एक कमाल का टूल है जो किसी भी यूट्यूब वीडियो या आर्टिकल से सारी जानकारी खींचकर उसे निचोड़ कर रख देता है। हाँ, ये चैट जीपीटी से थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ये सिर्फ उसी सोर्स पर काम करता है जो इसे दिया जाता है, और यही बात इसे किसी भी कंटेंट को रीपर्पस करने के लिए, मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलने के लिए एक जबरदस्त टूल बनाती है। तो इस टूल से पैसे कमाने के 2 सीधे सीधे रास्ते हैं। पहला, आप कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए उनकी वीडियो से ब्लॉग पोस्ट बनाकर दे दिए। और दूसरा रास्ता है एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का, जैसे किसी टॉपिक पर कई सारे वीडियोस का एक निचोड़ बनाकर उसे बेचा जा सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, बिजनेस पर 100 पॉपुलर पॉडकास्ट का एक सारांश तैयार किया जाए और उसे एक पीडीएफ में पैक करके बेच दिया जाए। ये उन लोगों के लिए कितना काम का प्रोडक्ट होगा जिनके पास वो सारे पॉडकास्ट सुनने का टाइम नहीं है। एकदम टाइम सेवर। तो अब हमारे सामने 2 बहुत ही दमदार रास्ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा, मतलब किसकी स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से क्या फिट बैठता है। चलिए फटाफट इन दोनों की एक तुलना कर लेते हैं। जो डेटा एनालिस्ट वाला ब्लूप्रिंट है, उसके लिए एनालिटिकल सोच चाहिए, मतलब चीजों को एनालाइज करने की क्षमता। दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएटर के लिए चाहिए क्रिएटिविटी। एक में सीधे बिजनेस के साथ काम करते हैं, तो दूसरे में आम जनता या क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो देखिए, एआई से कमाई करने के टूल्स तो हमारे सामने हैं। ये कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज अभी का मौका है। तो असली सवाल अब ये है, इन दोनों में से कौन सा ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा।